लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के पहाड़ भी टूटकर बिखर रहे हैं। हाईवे पर चट्टानों की बारिश हो रही है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। मकान से दुकान तक सब जमींदोज हो रहे हैं। पांच सेकंड में गिरा पहाड़। दस सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम। सैलाब में बह गई बाइक। पानी की धार से मुड़ गया ट्रक। बाढ़ का ब्रेक फेल। सड़क के किनारे मजमा लगा है। लोगों की नजरें एक मकान पर टिकी हैं और देखते ही देखते ये 2 मंजिला बिल्डिंग धड़ाम हो गई। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया कंक्रीट का आशियाना। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण प्रेम नगर में सड़क किनारे बने इस मकान की बुनियाद खोखली हो गई थी। मकान के नीचे की मिट्टी बारिश में बह गई थी। बिल्डिंग इतनी कमजोर हो गई थी कि इसमें रहने वाले लोग डर के मारे बाहर निकल गए थे। यही वजह है कि पूरा मकान पलक झपकते ही जमींदोज हो गया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये घर 2 सड़कों के बीचों बीच खड़ा है। हाईवे और बाईपास के बीच बने इस मकान के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। लोगों को आशंका है कि ये मकान कभी भी धड़ाम हो सकता है। मकान के ठीक सामने खड़े दर्जनों लोग भी इसी मंजर को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं और तभी अचानक तिनके की तरह बिखर जाता है मकान। लोग अचानक चीख उठते हैं। पहले मकान के नीचे की मिट्टी भर-भरा कर गिरती है और फिर वो घर भी जमींदोज हो जाता है। अपने बगल के दूसरे मकान को भी धराशायी कर देता है। यही नहीं, जिस घर पर इसका मलबा गिरता है उस घर की छत भी बिखर जाती है। चारों तरफ धूल बिखर जाती है। फिजा धुंधली हो जाती है। हर तरफ शोर मच जाता है। मकान गिरने की इस लाइव तस्वीर से इलाके के लोग अब भी सहमे हैं। अब उत्तराखंड के चमोली की ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। अचानक पूरा पहाड़ ही सड़क पर धड़ाम हो गया। हजारों टन मलबा जमीन पर बिखर गया। सड़क चट्टानों से ढक गई। गनीमत ये रही कि मलबा किसी वाहन पर नहीं गिरा, वरना कुछ भी हो सकता था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर-भरा कर हाईवे पर गिर रहा है। घटना स्थल के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, जैसे लोगों को इस हादसे की भनक लग गई हो। चट्टान का छोटा टुकड़ा गिरते ही लोग सावधान हो गए थे। वरना इतने बड़े हादसे में जान माल का भारी नुकसान होना तय था।
जिस सड़क पर पहाड़ का ये हिस्सा धड़ाम हुआ वो बद्रीनाथ हाईवे 7 है। भूस्खलन के कारण गौचर में हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। घटना स्थल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। ओडिशा के ढेंकनाल जिले की ये तस्वीर देखिए। आंखों के सामने ही 20 फीट सड़क ने जल समाधि ले ली। लोगों की भीड़ के बीच कंक्रीट की सड़क सैलाब का हिस्सा बन गई। पानी के प्रचंड धार में विलीन हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बारिश के कारण पूरा इलाका जलमग्न है और सैकड़ों लोग इस जर्जर सड़क के किनारे खड़े हैं। तभी अचानक नाले के ऊपर से गुजरा सड़क का यह हिस्सा धड़ाम हो जाता है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ओडिशा की ब्राह्मणी नदी उफान मार रही है। उफनती नदी ने ओडिशा के ढेंकनाल और जाजपुर के कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। ब्राह्मणी नदी के उफान से ढेंकनाल का सबसे बड़ा गांव भुवन बाढ़ में गिर गया है। भुवन के आसपास के 50 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तमाम रास्ते एक एक कर बाढ़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से इलाके का संपर्क टूट गया है। पानी की प्रचंड धार ने दर्जनों टन भारी ट्रक को अचानक मोड़ दिया। सामान लदा ये ट्रक 90 डिग्री घूम गया। ओडिशा के मलकानगिरी जिले की ये तस्वीर सैलाब की ताकत दिखा रही है। बारिश और बाढ़ से हुई तबाही की गवाही दे रही है। मध्य प्रदेश के कटनी की ये तस्वीर देखिए। बाइक सहित नाले में बह गए 3 बाइक सवार। गनीमत ये थी कि पास के गांव वालों ने इन्हें बहते हुए देख लिया और तीनों को मौत के मुंह से निकाल लिया। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कटनी के विजय राघवगढ़ में नदी नाले उफान मार रहे हैं और गांव के लोग जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। शनिवार को करी तलाई बैरागल नाले के ऊपर भी पानी बह रहा था, लेकिन बाइक पर सवार 3 लोग पानी की परवाह किए बगैर पुल पार करने लगे और ये गुस्ताखी उन्हें महंगी पड़ गई। तीनों युवक बाइक के साथ प्रचंड धार में बह गए। देहरादून से अधीर यादव के साथ विशाल खंडेलवाल, कटनी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।